अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है वरदा आप? चले हम शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक ठाक। अस्सलाम। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। चल। ट्राइंग टू कीप इन काम। नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। देखो, हाउ टू रीटेक इंशाल्लाह। एफसीपीएस एग्जाम। एक तो ये है कि हम लाइफ में जब भी कोई भी काम करते हैं और वो नहीं होता और हमने उसको दोबारा करना होता है, चाहे वो कुछ भी हो, बी इट अ फेल्ड रिलेशनशिप हो सकती है, फेल्ड मैरिज हो सकती है, कोई फेल्ड एग्जाम हो सकता है, ठीक है, या किसी भी चीज की कोई अटेम्प्ट हो सकती है। आपने खाना बनाया, वो जल गया और अब आप दोबारा बनाए, तो कोई छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, इंसान के अंदर एक दफा से एक सेटबैक जरूर आता है कि शायद मैं ये नहीं कर सकती। ये सोच जरूर आती है कि शायद मेरे लिए तो ये चीज है ही नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने उसी चीज से हटना है, अपना फोकस और अपना फेथ, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो मायूसी है ही नहीं ना। हमें रिलीजियसली भी बताया जाता है कि आपने मायूस होना ही नहीं। और फिर हमें पता है कि हर चीज अल्लाह के हाथ में है, तो हम जितनी अपनी एफर्ट पुट करेंगे और जितना अल्लाह से रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे, तो एवरीथिंग विल टर्न आउट इंशाल्लाह। एंड फेलियर इज नॉट द एंड। हम ये समझते हैं, अच्छा मैं इस चीज में नाकाम हो गई हूं, तो अब शायद ये रास्ता मेरे लिए था ही नहीं, मैं कुछ और कर लूं। तो ये हमने नहीं करना, ठीक है। और फेलियर कभी भी एंड नहीं होता, यू कैन ऑलवेज डू इट। फेलियर इज टू गिव अप एंड नॉट टू ट्राई अगेन, यानी किसी काम को करना ही छोड़ देना, वो हमारा फेलियर है। कि हमने सोचा कि मैं एफसीपीएस दूंगी मेडिसिन में, गायनी में या सर्जरी में, और फिर हमसे नहीं हुआ और हमने सोचा कि चलो अब मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ और कर लेती हूँ, मैं पीएचडी की तरफ चली जाती हूँ, मैं एमडीएमएस कर लेती हूँ। वो फेलियर है कि हमने छोड़ दिया, हिम्मत हार ली। द ओनली सक्सेस इज नॉट टू क्विट। वही लोग कामयाब होते हैं जो क्विट नहीं करते। हम जितने भी बड़े बड़े लोगों की उठा के पढ़े ना बायोग्राफी, तो सबके अंदर कोई ना कोई मल्टीपल सक्सेसिव फेलियर जरूर होते हैं। एक के बाद दूसरा फेलियर, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद एकदम से उनका जैकपॉट लगा होता है और फिर वो एक बड़े अच्छे मुकाम तक पहुंच गए होते हैं। और वो क्यों पहुंचे होते हैं उस मुकाम तक? बिकॉज दे स्टेड कंसिस्टेंट। उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे। सो ट्राई 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 अगेन, यू कैन डू इट। और एफसीपीएस का एग्जाम हम ही लोग पास करते हैं ना। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, मैंने भी मल्टीपल टाइम्स दिया और फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। तो एक ही चीज थी जिसकी वजह से क्लियर हुआ, वो क्या था कि मैंने देना नहीं छोड़ा। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि आपने एग्जाम देना नहीं छोड़ना, आपने देना है और इंशाल्लाह आपका जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आर प्लान वर्सेस अल्लाह प्लान। एक हमारा प्लान होता है, हम सोचते हैं कि मैंने एमबीबीएस कर लिया, अब मैंने एफसीपीएस करना है, हाउस जॉब भी होगी, सब हो गया, अब मैंने एफसीपीएस करना है, इस चीज में ट्रेनिंग लेनी है और इस फील्ड में जाके कंसल्टेंट बनना है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वयम कुरूना वयम कुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बट दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। यानी हम अपने माइंड में एक प्लान अपनी जिंदगी का बना रहे हैं, लेकिन एक प्लान अल्लाह ने हमारे लिए ऑलरेडी लिख रखा है, और बेशक अल्लाह का प्लान हमारे प्लान से बेहतर है। सो हमें क्या लगता है कि हमारा प्लान ये है कि हमने सोचा और हमने वो काम करने की ठानी कि हम इस तरह से करेंगे और बस फौरन फौरन वो काम हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता लाइफ के अंदर, ठीक है। हमें लगता है कि ये एक स्ट्रेट पाथ है और ये झंडा यहाँ तक पहुंचना है, तो हम ऐसे सीधा चलते आएंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे और बस। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका फौरी तौर फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, उनके लिए कोई और आजमाइश अल्लाह ने लिखी होती है। मतलब हर बंदे की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होता है। कुछ होते हैं जिनकी ट्रेनिंग फौरन शुरू हो जानी होती है, फिर कहीं पे ब्रेक आ जानी है। कुछ का प्लान फौरन कामयाब हो जाता है, उनके लिए आगे जाके कोई आजमाइश होती है। कुछ के लिए शुरू में बैटल होती है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा प्लान है और ये अल्लाह का प्लान है कि हमें चीजों में से, मुश्किलात में से गुजार के अल्लाह ने हमारी मंजिल तक पहुंचाना जरूर है। तो अगर हम इस प्लान में से अल्लाह के गुजरने की बजाय हम एक जगह पे आके फेलियर दे के वापस मुड़ जाएंगे, तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे आगे तक? फिर हम नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो सबसे पहला टेक अवे लेसन आज का ये है कि डोंट गिव अप, डोंट बी सैड, गैदर योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस और दोबारा से आप शुरू करें। इंशाल्लाह आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने हिम्मत नहीं। नेक्स्ट, आवर जॉब इज टू पुट मैक्सिमम एफर्ट। हम इंसान हैं और हम ये नहीं दावा कर सकते कि मैंने 100% तैयारी कर ली है, अब मेरा एग्जाम पास है। क्यों? क्योंकि हमारी तकदीर अल्लाह ने ऑलरेडी, अल्लाह के हाथ में है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करें, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपना पहले बेहतरीन
एफर्ट उसके अंदर डालो, फिर दुआ मांगो और फिर मुझ पे छोड़ दो और फिर मेरे फैसले से भी राजी हो जाओ। फिर अल्लाह ताला हमें जिस तरफ ले जाए उससे भी राजी होना है, ठीक है। तो हम इतनी मेहनत कर की हमने अपने बिग ड्रीम को अचीव करने में, लेट नाइट्स हम जागे, एमबीबीएस किया, हाउस जॉब की, है ना, हार्ड वर्क किया, और ये आई हैव गॉट अ ड्रीम दैट्स वर्थ मोर देन माई स्लीप। हम ये सोचते करते यहाँ तक पहुंचे। तो अब डोंट गिव अप। अब हमने इस मुकाम पे आके एक आधा फेलियर देख के गिव अप नहीं करना, हमने चलना है इस एग्जाम को क्लियर करना। सो हाउ टू रीटेक द एफसीपीएस एग्जाम, इसकी असेसमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन हम क्या करेंगे। देखो, हमने एक दफा तैयारी की, अब उस तैयारी में क्या मसले आए हैं, क्यों हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। नंबर वन, हमारे पास कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, और कुछ चीजें हैं जो हमने इम्प्रूव कर, ठीक है। अब प्लस के अंदर क्या है, हमने आज अब इस सेशन में देखना है कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, इन विच एरियाज वाज आई मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है। आपने पेपर अभी रिसेंटली दिया, अभी आप एक पेपर पेंसिल पकड़ोगी और लिखोगी प्लस। प्लस क्या था, अच्छा मुझे रेडियो के सवाल आते थे, मुझे एनाटॉमी के सवाल आ रहे थे पेपर के अंदर, मुझे एम्ब्रियो के सवाल आ रहे थे, ठीक है। अभी आप फटाफट से लिख लोगी एक साइड पे कि मुझे ये एरियाज थे, इनके एमसीक्यूज मुझे आ रहे थे, ठीक है। फिर इन्फेक्शियस डिजीज था या माइक्रोबायोलॉजी थी, उसके एमसीक्यूज कितने परसेंट मुझे आ रहे थे। देन माइनस लिखोगी कि व्हाट वर माय वीकनेस, इन विच एरियाज वाज आई लीस्ट सक्सेसफुल। अच्छा, न्यूरो एनाटमी के क्वेश्चंस मुझसे नहीं सॉल्व हो सके, इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए मुझसे, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के इतने सारे मुझसे रह गए, वो अपने माइनस में लिख लो, या माइनस में लिख लो कि मुझे अच्छे से रटा, मुझे टॉपिक समझ में आ रहा था कि ये एमसीक्यू कहाँ से आया हुआ है, लेकिन मुझसे वो रिकॉल नहीं हो पा रहा था, तो मेरा रिकॉल पुअर था। फिर इम्प्रूव। इम्प्रूव अब मैंने क्या करना है, व्हाट आर सम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज आई कैन अंडरटेक टू इम्प्रूव पर्टिकुलर स्किल्स फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि अब मैंने दोबारा अगर पेपर देना है तो मैं अपने आप को किस किस चीज में इम्प्रूव कर सकती हूँ। अच्छा हाँ, मेरा रट्टा कमजोर था, उसको मैंने अच्छे से इम्प्रूव करना है। मेरा फलाना टॉपिक कमजोर था, मैंने उसके ऊपर फोकस करना है। लास्ट टाइम मैंने इन इन चीजों पे टाइम वेस्ट किया था, तो अब मैंने ये टाइम वेस्ट नहीं करना। लास्ट टाइम मेरी रिवीजन नहीं हो पाई थी, तो अब मैंने अपने आप को उस चीज में इम्प्रूव करना है। अच्छा, मैं पेपर में जाके पैनिक हो गई थी, मुझसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पाए, मैं कंफ्यूज हो गई, या मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ। सो यू कैन असेस योर सेल्फ। आप सबसे बेहतरीन अपने आप को खुद असेस कर सकते हो कि मैं इन चीजों में प्लस माइनस और इम्प्रूव में, इस हर कैटेगरी में मेरे पास क्या क्या आता है, ठीक है। तो आपका आज का पहला टास्क ये है कि आपने अपने आप को एक तो डिटॉक्स करना है, अपना माइंड पॉजिटिव करना है कि आई कैन डू दिस, अपने पास लिख के लगा लेना अपनी दीवार में कि इंशाल्लाह वन डे आई विल पास दिस एग्जाम एंड आई विल गेट द ट्रेनिंग एंड आई विल बी द कंसल्टेंट वन डे। फिर आपने पेज पकड़ना है, उस पर प्लस माइनस और इम्प्रूव, ये तीनों चीजें लिखनी है कि मुझे अपने अंदर प्लस पॉइंट्स क्या थे, वो मेरी अच्छी चीजें थी, माइनस में क्या है जो मुझे अब ऐड करने हैं, और इम्प्रूव में अपने अंदर क्या करना करना है मुझे, ठीक है। देन हाउ टू रीटेक एफसीपीएस एग्जाम के अंदर स्टे फोकस्ड एंड हैव फेथ, यू कैन डू इट। द बेस्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपने अंदर यकीन रखना। हमने अब दोबारा जब एग्जाम देना तो ऐसे डामाडोल होके नहीं देना कि हाय यार शायद पास हो जाए, मैंने तो पहले भी इतनी मेहनत की थी। पहले जो हुआ, इरेज इट फ्रॉम योर मेमोरी, हुआ खत्म हो गया, बात खत्म, निकाल दे अपनी मेमोरी में से, ठीक है। अब हम नया चांस ले रहे हैं, अब हम दोबारा से अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो अब हमने जो करना है हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेकिंग एन एग्जाम यू डिडंट पास बिफोर। तो पहली बात कि पिछली मेमोरी को, बैड मेमोरीज को अपने दिमाग से निकाल देना है। हाँ, मोटिवेशन जरूर लेनी है कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए थे, मुझे इतना इंप्रूव करना है उसके अंदर, और मुझे ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। लेकिन जो पिछली तैयारी के अंदर आपको लगा कि ये चीजें मैंने गलत की हैं, वो आपने अपने अंदर से इम्प्रूव करनी है, वो आपने गुड लेसन लेना है। चेंजेस रिक्वायर्ड दिस टाइम एंड अ फ्रेश अप्रोच टू एग्जाम, सबसे जरूरी है फ्रेश अप्रोच, फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी के साथ, फ्रेश लोगों के साथ, फ्रेश गाइडेंस के साथ आपने अपना दोबारा से तैयारी शुरू करनी है, और पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ शुरू करनी है, ठीक है। और कहीं पे भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि यार दूं ना दूं पता नहीं, अच्छा देखती हूँ, देना नहीं, नहीं। रोना धोना नहीं है, जैसे मैं अपनी दोस्तों को भी कहती हूँ कि अब रोना धोने वाला टाइम गुजर गया, अब हमने इधर डू और डाई सिचुएशन है कि हाँ मैंने एग्जाम देना है या नहीं देना। अगर तो देना है तो अच्छे से देना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ देना है, और अच्छे से पढ़ के देना है। वो जो नहुसत होती है ना कि हाय शिट यार होगा नहीं होगा, करूंगी नहीं, वो निकाल देना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने दोबारा से स्टार्ट लेना है, दोबारा से पढ़ने के लिए बैठना है। फिर वेज टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड कन्विंस योर सेल्फ दैट यू कैन सक्सीड। तो ये आपने अपने माइंड को, हम कहते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो वही काम करती है जो हमारा माइंड हमें बताता है, ठीक है। तो माइंड हमें वही बताएगा जो इनपुट हम अपने माइंड को देंगे। आईज डोंट सी व्हाट माइंड डोंट थिंक, आंखों को वो चीज नजर नहीं आती जो दिमाग ने सोची नहीं है।
सो सक्सेस तब आ जाएगी जब आपका दिमाग सोच लेगा कि आई एम गोइंग टू पास दिस एग्जाम। वरना कहते हैं ना कि आंखों के सामने भी कोई चीज पड़ी हुई है और अगर हमारा दिमाग नहीं उस बारे में सोच रहा तो वो हमें कभी नजर भी नहीं आती। वही उर्दू वाला मुहावरा, आंख ओझल पहाड़ ओझल। सो ट्रेन योर ब्रेन, कि अपने ब्रेन को हमने ऐसा ट्रेन करना है कि वो पास होने के बजाय कुछ और सोचे ही ना। ठीक है, और ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें लग रहा होगा कि इस टाइम फिलोसफी की बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं। मैंने भी जो अपने बार बार एग्जाम इसी तरह दिया था कि अपने आप को पॉजिटिव करके, और एक दो दिन से ज्यादा रोना धोना नहीं था मेरा कि अच्छा फेल हो गया कोई बात नहीं, बस एक दिन सो उदासी हुई थोड़ी सी। सेकंड डे फ्रेश एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट, पीछे क्या हुआ एग्जाम में, कितने मार्क्स आए थे, कितने मार्क्स से रह गई थी, वो सब छोड़। और ये एग्जाम बहुत ज्यादा लक बेस्ड है। मैं बार बार बताती हूँ कि आपने अपने दिल से उदास नहीं होना, क्योंकि इसके अंदर आपका नॉलेज उस तरीके से टेस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये एग्जाम प्रॉपरली सही तरीके से पेपर बना ही नहीं होता। कोई क्वेश्चन कहीं से, कोई कहीं से, कोई आपका नॉलेज या आप कितने एबल हो या आप कितने लाइक जहीन हो, वो कुछ नहीं इसमें टेस्ट। आपने खुद एग्जाम दिया, आपको खुद पता होगा कि ऐसे रैंडम एमसीक्यूज आए होते हैं कहीं से भी उठ के। तो इससे आपकी काबिलियत टेस्ट नहीं हो रही, तो डिप्रेस होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें लक बहुत मैटर करती है। देन मेन पॉइंट कि आपने फोकस किस पे रखना है। कुछ लोग बहुत गलती करते हैं, फर्स्ट एड भी पकड़ ली, फास्ट एड भी पकड़ ली, बीआरएस भी कर लूं, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लूं, वहां से पढ़ लूं। मैंने भी पिछले अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलती की थी कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, फलाने के वीडियो लेक्चर्स भी देख लूं। ये थ्योरी का एग्जाम है ही नहीं, एमसीक्यूज का एग्जाम है। और ना ही यहाँ पे प्लैब की तरह कोई या यूएसएमएलए की तरह बड़े बड़े सिनेरियोज बने हुए आएंगे जिसके अंदर से आपने पैराग्राफ पढ़ के उसमें से पिक करके उसको अब आगे क्या ट्रीटमेंट होगी, उस तरह सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस होने हैं और उसका आपने रट्टे वाला जवाब देना है। ठीक है, तो वो तभी होना जब आपने अच्छे से रट्टा लगाया हुआ होगा। तो हमारा गोल क्या है रफीउल्ला? डबल ए नोट्स फॉर द टॉपिक वाइज एमसीक्यू और एसके सीरीज, इनकी हमने मल्टीपल 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 रिवीजन्स करके एग्जाम में बैठना। ठीक है, तो अभी भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। मेरे पास भी सेशन में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो उनको मैं पर्सनल टाइम टेबल बना के देती हूँ और फिर उनको पूछती हूँ कि किस तरह कितना याद कर लिया, कितना पढ़ लिया। तो उसके लिए भी यही मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक्स मुझे भी, जब मेरे सीनियर ने बोला कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, अब मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे पढ़ो तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, उन्होंने मुझे यही तीन चीजें बताई। तब मेरे भी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर इतने तो क्वेश्चंस आते हैं, डीपली टॉपिक पढ़ना है, मैंने ये पढ़ना है, मैंने वो पढ़ना है। लेकिन ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं था, मैंने उसी अप्रोच के साथ पढ़ा और मेरा एग्जाम क्लियर हो। देन डूज, आपको एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करना है, पॉइंट्स और फिंगर टिप्स। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फर्ज करें आपने रफीउल्लाह का एक टॉपिक पढ़ा है, अब आपने वो टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, तो बस बात यहाँ खत्म नहीं होगी, वो टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें से कोई भी लाइन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ पढ़ी थी अभी याद नहीं आ रहा, याद नहीं, वो आपको उसी दिन जब आप उठे हैं टेबल से तो किसी को सुनाए वो पूरा टॉपिक जुबानी, कि ये मुझसे एक एक एमसीक्यूज, एक एक लाइन रफीउल्लाह की सुनो, मुझे जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 3 रिविजन्स बिफोर एग्जाम, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। तो आपने 3 रिविजन जरूर कर लेनी है एग्जाम में बैठने से पहले। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं एंड कीप काम। एक दिन आपने एमसीक्यूज किया, आपके 10 गलत होंगे, अगले दिन करोगे आपके 4 गलत होंगे, तीसरे दिन करोगे, आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल गलत होना बंद हो जाएंगे, फिर एमसीक्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर तो हमारा गेम चेंजर क्या है, परफेक्ट रट्टा, जिसका रट्टा मतलब पॉइंट उसको बिल्कुल फिंगर टिप्स भी होंगे कि एग्जाम में वो बैठेगा पढ़ेगा एमसीक्यू और उसको याद आ जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था, इसका क्या आंसर था, वो पास होगा। हाँ, कुछ 5 6 10 क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाल देते हैं जो वाकई किसी से सॉल्व नहीं होने होते और उसी बेसिस पे उन्होंने पास फेल भी करना होता है, वो आपकी लक है। लेकिन बाकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे, वो आपको आते भी होंगे, बस कंफ्यूजन और पैनिक की वजह से आप लोग उसको गलत करोगे, तो वो नहीं करना हमने। ठीक है, या अक्सर क्वेश्चन पेपर में बैठ के ये होता है कि यार मैंने ये पढ़ा हुआ था लेकिन अब बस रिकॉल नहीं हो रहा, तो वो रिकॉल हमारा पुअर होता है, इसलिए हम रह जाते हैं। तो अब हमने अपने रिकॉल को स्ट्रॉन्ग करना है, वी मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस व्हाट वी हैव लर्न। तो ये तभी होगा जब हम अपनी डेली आउटपुट अच्छी निकालेंगे। हमने डेली 24 घंटे बैठ के पढ़ा पर हमारी आउटपुट जीरो थी, 1 1 घंटे की भी आउटपुट नहीं लिखनी, मतलब हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए लेकिन आता उसमें से हमें एक ही अच्छे से था, तो हमारी आउटपुट तो बहुत कम हुई। तो हमने अपनी डेली अब जो पढ़ना है वो, अब हम कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो है नहीं कि हम एक दफा टॉपिक पढ़ लें फिर हम सोचें चलो अब हफ्ते बाद दोबारा इसको रिवाइज करेंगे फिर किसी से समझेंगे तो आ जाएगा। नहीं, आज आपने जो पढ़ के उठना है वो आपको आज ही आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, द नेक्स्ट डोंट्स, डोंट्स में क्या आता है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन बिग बुक्स एंड थ्योरी। ये मैं आपको दोबारा एक सजेशन दे रही हूँ कि आप इधर उधर की किताबें खोल के उसमें वक्त मत जाया करें। डोंट लीव टॉपिक्स एंड क्वेरीज फॉर द लास्ट डे। मैं ऐसे करती करती होती थी कि मैं ना एक
स्टिकी नोट्स बना लेते, अच्छा ये गलत होता है, ये मेरा एमसीक्यू मुझे भूलता है, ये नहीं आता, और वो मैं रख लेती थी कि मैं आखिरी दिन पे पढ़ूंगी ये सब कुछ। और ट्रस्ट मी, वो आखिरी दिन का टाइम कभी भी नहीं आया, आज तक नहीं आया, वो वैसे ही कूड़े में गए हैं। तो उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम दिया था तो मैंने ये अप्रोच रखी थी कि एक टॉपिक पढ़ा है, उसके एक पॉइंट जो मुझे नहीं आ रहे वो एक साइड पे लिख लिया, और सोने से पहले वो याद करके सोना है, ठीक है। एक अलग से आपकी नोटबुक होगी जिसमें आप लिख रहे होंगे हर रोज का टॉपिक जो आप पढ़े हैं उसमें से जो आपको नहीं आ रहा वो आपने कुछ पॉइंट्स उसमें लिख लिए, और रोज अब आपने अगले दिन रात को सोने से पहले वो पढ़ के रट्टा मार के सोने, अगले दिन सुबह उठना है, अपना अगला टॉपिक शुरू करने से पहले पिछले जितने पॉइंट्स आपके नहीं आते थे वो जो आपने अपनी डायरी में लिखे हैं वो सब रिवाइज करने हैं, फिर आपने अगला टॉपिक शुरू करना है, ठीक है। ये आपने अपनी एक स्ट्रेटेजी चेंज करनी है इस दफा। तीसरी बात, डोंट पैनिक एंड डू नॉट थिंक नेगेटिव। नेगेटिविटी अपने इर्द गिर्द नहीं आने देनी, ठीक है। आपका जौन सा भी अटेम्प्ट है, आपने नहीं सोचना इस बारे में, आपने ये सोचना है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, और आई विल नेवर गिव अप, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्लाह's हेल्प। हमने जो अपनी एफर्ट करनी थी वो हमने कर ली, अब अल्लाह की मदद लिए बगैर हम किसी भी सफर में कामयाब नहीं हो सकते। नमाज, दुआ, इस्तगफार एंड सदका, ये तीनों चीजें आपने आज से अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। सबसे ज्यादा तो अल्लाह की मदद मांगनी है ना। तहज्जुद पढ़ें और ऐसे रो के दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा नाम ना पास वाली लिस्ट में और साथ ही इंडक्शन वाली लिस्ट में लिख दें, मैं जैसे ही पास हूँ साथ ही मुझे इंडक्शन मिल जाए। ये पूरी दुआ मांगनी है आपने। और इस्तगफार करना है, इस्तगफार आपके लिए हर चीज के दरवाजे खोल देता है। और दुआ, दुआ तो हटना ही नहीं दुआ से, ठीक है। एंड सदका आने वाली हर परेशानी से हमें बचाता है। तो ये तीन चीजें हमने जरूर अपनी लाइफ में रखनी है। इसके बाद अब मेरा भी सेशन होता है जिसके अंदर मैं टाइम टेबल, क्योंकि हम अब उस स्टेज पे तो नहीं है कि हम एक एक टॉपिक बैठ के पढ़ें और पढ़ाएं, बच्चे नहीं है। लेकिन हम, हाँ, आपको एक अच्छा सा आपके टाइम के हिसाब से मैं टाइम टेबल बना के दे सकती हूँ कि आपने, जो मैंने खुद फॉलो किया था और जो मैं पिछले 2 सेशन से अपने स्टूडेंट्स को भी दे रही हूँ, उसके अंदर मैं उनको पूरा 15-15 डेज के बंच बना के देती हूँ कि इसमें आपने ये खत्म करना है। फिर वो खत्म करके मुझे बताती हैं कि हाँ हमने ये कर लिया। फिर उनका टाइम सेव होता है और इधर उधर की किताबों पे वक्त जाया नहीं होता। उन्हें मैं बताती हूँ कि आज ये टॉपिक इस बुक में से पढ़ना है, इसकी एमसीक्यूज इस बुक में से करने हैं, और इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास द एग्जाम। वीकली या 15 डेज के बाद हम एक जूम कॉल करते हैं जिसके ऊपर हम आपस में डिस्कस करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं क्या उनकी हेल्प कर सकती हूँ। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो पेपर में आने हैं, जिन पे ज्यादा फोकस करना है। और फिर जो आप लोग जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली डिस्काउंट। तो अब आप लोगों में से कुछ भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहें, और आप सबके लिए दुआ है कि इंशाल्लाह गुड लक फॉर यू। और आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे सब बताएंगे कि हमने अपना ये एग्जाम पास किया और हम, हमारा जो ड्रीम था हम उसी में गए हैं और हमने गिव अप नहीं किया, ठीक है। एफसीपीएस के एग्जाम में इसी तरह होता है, ये अक्सर फेल करते हैं बच्चों को बट इवेंचुअली पास सब हो जाते हैं। बस आपने ये नहीं करना कि मैं एग्जाम देना छोड़ दूं या मैं कुछ और कर लूं, ठीक है। उनको भी पता होता है कि बच्चा अब दे रहा है तो इसने करना है। और फिर उसके बाद अगली स्ट्रगल होती है कि अब इंडक्शन कैसे मिलेगी, वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगी जैसे ही आपका एग्जाम पास हो जाएगा। अब आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर योर हेल्प। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? चलिए फिर, अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो फिर हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, मैं आपको अपनी दुआओं में भी याद रखूंगी। आप लोगों ने भी अपने लिए दुआ करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। और अगर किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज।